कौन सी सरकार ने काम नहीं किया? मोदी की सरकार ने। क्या बात? अरे ये पगला है अंकल। पगला है। हाँ। अगर आप गरीब जनता को राशन बांट रहे हैं तो अपना फोटो उस पर छपाना चाहेंगे, मतलब दिखा रहे हैं कि हम 10-10 रुपए की थैली आपको बांट रहे हैं, मतलब इस लायक रह गया आदमी। सांडों को भगाने का रोजगार दिया है भाजपा सरकार ने। माई के लाल की औकात नहीं है कि महंगाई को रोक सके। एक पकोड़े की दुकान यहाँ खोली थी, सामने दूसरी पकोड़े की खोल ले, तीसरी चौथी खोल ले पकोड़े की दुकान। कितने पकोड़े की दुकान में वही स्थिति आएगी, अपना पकोड़ा खुद ही खा रहे हैं। हाँ, योगी आएंगे, कोई नहीं आएगा, उसके अलावा कोई है ही नहीं। कहना चाह रहे हैं क्या भैया? हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार भैया। हाँ कानपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, समस्तीपुर, कटिहार, मुगलसराय, बनारस, कोलकाता, इन शहरों में 60% मेरा मसाला लेडीज खाती है। हमें 5 किलो राशन नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हमारे पास रोजगार होगा तो हम खुद में आटा खरीद सकते हैं, खुद में अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ कर सकते हैं। हमें नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बरेली में हम खड़े हैं, बरेली रेलवे स्टेशन पर थे और ये जो विधानसभा है ये लगती है कैंट विधानसभा। यहाँ पर हम लोगों से बात करना चाह रहे थे तो लोग तो बात करने से इनकार कर रहे हैं, थोड़ा सा हिचकिचा भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे दिख गए जो हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन बच्चों से नाम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा है फरहान नाम। फरहान। और आपका? मेरा नाम है कासिफ। हाँ, ये हमसे कह रहे हैं कि भैया हम बात करेंगे चुनाव को लेके। वही जिताइएगा। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस सरकार को ही जिताइएगा। अभी क्या कह रहे थे, किसने काम नहीं किया है? ये कह रहे थे सरकार ने। कौन सी सरकार ने काम नहीं किया? मोदी की सरकार ने। क्या बात कर रहे हैं यार, मोदी की सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे ये पगला है अंकल। पगला है। हाँ। बस कांग्रेस सरकार ही जीते, बहुत बढ़िया जीतेगी कांग्रेस सरकार। अरे बातचीत तो करो, कौन सी क्लास में हो? हम फिट। चुनाव कब है आपके यहाँ पे? मेरे आद ने। हाँ। चुनाव में किसको वोट करेंगे घर वाले आपके? हम अखिलेश। अखिलेश भैया को जानते हो? अखिलेश को जानता, मैं वोट पहले ही दे चुके हैं। कौन सी पार्टी से हैं अखिलेश यादव जी? हम अखिलेश भैया कौन सी पार्टी से हैं? साइकिल। साइकिल है चुनाव निशान। देखिए जानते हैं ये कि साइकिल चुनाव निशान है इनका। अच्छा, और योगी जी को जानते हो? हाँ जानते हैं। जानते हैं योगी जी को। योगी जी का कौन सा निशान है? पंजा। पंजा? अरे यार गलत बोल गए यहाँ पे। हैं, पंजा तो प्रियंका गांधी जी का है, कांग्रेस का। हाँ, योगी जी का तो कमल का फूल है। हाँ, योगी जी का कमल का फूल है। हाँ, और हाथी किसका है? हाथी योगी। हाँ, हाथी किसका है? हाथी मायावती का। ये पक्का भैया बड़े होकर नेता बनेंगे हमें लग रहा है। क्यों नेता बनोगे क्या? हाँ, नेता ही बनने की इच्छा है हमारी। नेता बनने की इच्छा है? अरे पढ़ लिख के यार इंजीनियर वगैरह कुछ बनना, नेता क्यों बनोगे? पढ़ लिख के हम कोई से भी नौकरी मिल जाए। हाँ, पढ़ लिख के नौकरी करनी है कि नेता बनना है? झाड़ू पोछी की भी बननी है। नेता कैसा नेता बनना चाहोगे, किसकी तरीके? मोदी हैं? मोदी की तरीके से। मोदी के तरीके नेता बनना चाहोगे? हाँ, मोदी जी तो चाय बेचते थे, हैं? मालूम है कि नहीं? मालूम है, राजनीति में रुचि रखते हैं इसलिए सब पता है। आप भी कुछ कह रहे थे, बताइए क्या नाम है आपका? कांग्रेस और योगी सरकार ही जीते, बस इतना है। अरे यार तो दो कैसे जीत जाएंगी, जीतेगी तो एक ही। अरे तो एक ही तो है सरकार, तो एक ही है। कहाँ एक भला चाहती है, वो भी भला चाहती है, दोनों सरकार भला चाहती है, वही जीतेगा। तो किसका भला करोगे आप? अरे हम तो सबका भला करेंगे, रोड बनवाएंगे, सबका भला करेंगे, पैसे बांटेंगे, सबका भला करेंगे। और ये चुनाव चल रहा है तो चुनाव के बाद क्या क्या होता है? विकास होता है? क्या होता है? किस लिए होता है चुनाव? अरे बता तो दो यार भैया। वोट होते हैं, वोट मांगने आते हैं सबसे। हाँ। और कुछ बांटते भी उस टाइम आते ही। बांटते हैं? क्या बांटते हैं? पैसे बांटते हैं क्या? हाँ, पैसे भी तो बांटते हैं लोग। अरे यार तुम तो पोल खोल रहे यार नेताओं की। पूछ लो। सुनो तो, किसने पैसे बांटे भैया? किसने पैसे बांटे? बस गरीब बच्चों को घर भेज दो, हम यही चाहते हैं बस। गरीब बच्चों को घर भेज दो? बेचार घर रहने ही बेचारों के पास बेचारे रहते हैं, ठंड लगती है उनको। उन्हीं को बेचारों को। कहाँ रहते हैं ये गरीब बच्चे? आप बहुत बोल रहे हो यार। हम सराय में रहते हैं यहाँ पर। जो सरकार बन रही है अब ये कांग्रेस की जीते सिर्फ। अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और योगी दोनों जीते? अरे हाँ, तो दोनों भला चाहते, कोई भी जीत जाए। अरे यार सपा भी तो भला चाहती है। और कोई ना जीते। मोदी जी भी जीत सकते हैं। अच्छा ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्हें बहुत सी जानकारी है राजनीति की और हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे।
कैंट विधानसभा में हम लोग इस समय हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। क्या बोलो बोलो बोलो। बस गरीब बच्चों को ही घर पहुंचाना है। हाँ जैसे कि ये दिखाइए भाई बच्चे। चरम पर है सरकार में बेरोजगारी। इनको आप चाहते हो कि इनको घर मिल जाए? हाँ क्या लग रहा है आपको कैंट विधानसभा से कौन जीत रहा है इस बार? बीजेपी। मतलब सुन लीजिए, पहले ही मतलब सवाल पूछा नहीं, कह रहे 5 उपलब्धियां सुन लीजिए। आज तो संकल्प पत्र आ गया। गुंडागर्दी कम हुई। अरे बात आप बोल लेना हम बोल लेने देना, इसका पूछ लेना वो लोग। लाइट जो है अच्छी मिल रही है। पहले 6 जिलों में मिलती थी लाइट, केवल इटावा, कन्नौज, बदायूं, रामपुर यहाँ मिलती थी। ठीक, भैंसे नहीं चोरी हो रही, मोटर नहीं खुल रहे, पटा नहीं खुल रहे, सकून काम हो गए है। ये काम शायद सफिशिएंट है। इससे जो है कि अब हम रात को 12, सुनिए, अब मेरी बेटी दिल्ली से आती है और जब वहाँ चलती तो लगातार फोन करते। बरेली का 10 बजे ट्रेन आती है, बस आती, तो हम 1 घंटे पहले आते थे। आज कंडीशन ये है कि दिल्ली से आए बेटी तो हमें कोई चिंता नहीं, कहाँ आ गई बेटी, फटाक टेम्पो करे, रात 11 बजे उतरती तो घर पहुँच जाती है। कह रहे सुरक्षित माहौल है। बिल्कुल। बीजेपी की सरकार में सुरक्षित है। भैया बता रहे कि बीजेपी के राज में बेटियां सुरक्षित हैं। बेटियां सुरक्षित होने से क्या रोजगार मिल जाएगा? बेटियां सुरक्षित, अच्छी बात है, रोजगार मिलेगा। कितने लोगों को रोजगार मिला है सरकार बताए? 68,000 भर्ती घोटाला, 69,000 घोटाला जो संविदा पे रखे हुए, किसी को पक्का नहीं किया है। ठीक है, तो फिर वही वाली बात है, बेरोजगार क्या करे? महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगार के घर में रोटी कैसे रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई बीजेपी की सरकार में। बीजेपी केवल प्रचार कर रही है और कुछ सुन लीजिए, पुलिस भर्ती होती है, शिवपाल सिंह आते, गेस्ट हाउस में जो पर्ची जो जिसकी लिस्ट भर्ती होती, फाड़ी लिस्ट फेंक दी, केवल यादवों की भर्ती होती, बस इतना ही बहुत। इनके यहाँ कितने भर गए? सब यादव भरे, ओबीसी में टोटली यादव भरा हुआ है। योगी जी भी तो कह रहे हैं 80 बनाम 20। वो कह रहे, सही कह रहे, वो सही कह रहे हैं। वो सही कह रहे। क्या है 80 बनाम 20 बता दीजिए। अब वो इतना नहीं है। पूछ लो, अभी तो 80 सपा को मिलनी है और 20 भाजपा को। 80 कह रहे सपा को मिलनी है, 20 भाजपा को मिलनी है, उल्टा वो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। वो अपना वाला मुद्दा उठाया, कितने सब स्टेशन लगाए उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे वो बात नहीं आप अरे लाइट क्या घर में बन रही है? लाइट क्या घर में बन रही है? लाइट घर में बन रही है। इनसे पूछो कितने सब स्टेशन लगाए? सब स्टेशन कितने लगाए? मेरी सवाल का आप जवाब तो दे दो। मैं कह रहा हूँ लाइट में सब स्टेशन कितने लगे? अरे इनके जमाने कितने लगे? अरे बताओ रोड पर सब स्टेशन अखिलेश यादव ने। सुनिए तो समझ लीजिए भैया, पब्लिक पूछो, कह रहे सवाल सुन लीजिए भैया आप लोग पीछे। ऐसा ही बढ़ती कोर्ट में लाल फाटक आज तक नहीं बना। लाल फाटक फ्लाईओवर आज तक नहीं बन पाया। स्टेशन पर गड्ढे आज तक नहीं भरे। स्टेशन तक गड्ढे आज तक नहीं भरे। पुलिया पे फ्लाईओवर आज तक नहीं बन जो है ना, ये काम पर वोट मांग के दिखाएं। मेरा मानना है 80 बनाम 20 ना करें, विकास पे वोट मांगिए। मैं एक बात जानता हूँ, आप जो है विकास पे वोट मांगिए, ये सांप्रदायिक राजनीति ना करिए, क्योंकि हम जो है भाईचारे से रहना चाहते हैं। हम हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, मेरा मानना ये है बेरोजगारी हर इंसान के लिए बेकार है। ठीक है, बरेली पे आ जाते हैं, बरेली कैंट विधानसभा पे आ जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे भी एक बड़ी समस्या होती है। भैया हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ऐसे कौन से मुद्दे हैं बरेली कैंट से जो आपको जो समस्याएं हैं जिनके निस्तारण के लिए ये विधायक प्रत्याशी बात कर रहे हैं? ये स्टेशन की रोड आज तक 5 साल में भाजपा की सरकार रही, आज तक नहीं बन पाई ये, और ना बनेगी ये। पुलिया का देख लो, संतोष गंगवार कह रहे थे फ्लाईओवर पास हो गया 2014 में। फ्लाईओवर 2 शासन चले गए मोदी के, फ्लाईओवर का एक पिलर नहीं गड़ा है वहाँ पर, और नाली में तैर रहे हैं, घर पूरे नाले में तैर रहे हैं। आज बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है और समाजवादी पार्टी ने जुमला पत्र है। 2 करोड़ लैपटॉप और 1 GB डाटा मिल गया था 2017 लैपटॉप में। आज उस लैपटॉप का जिक्र नहीं है। ठीक है, टैबलेट पे आ गए, एक मेरा लखनऊ में बट नहीं पाए। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे थे, उस पे उनकी फोटो आ रही थी, तो उस टाइम बीजेपी वालों ने ये कहा कि इनकी फोटो इस पे क्यों आ रही है। आज ये अगर राशन दे रहे हैं गरीबों को, तो उस पे जो रिफाइंड की जो पैकेट है उन पे जो फोटो बना हुआ है वो ठीक है? आपको लगता है वो ठीक है? मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, अगर आप गरीब जनता को राशन बांट रहे हैं तो अपना फोटो उस पर छपाना चाहेंगे? मतलब दिखा रहे हैं कि हम 10-10 रुपए की थैली आपको बांट रहे हैं, मतलब इस लायक रह गया आदमी। मतलब आप सिलेंडर के दाम आपने आसमान में पहुंचा दिए, महंगाई सब आपने आसमान में पहुंचा दी। मतलब बरेली का जो युवा है ना, वो बहुत बेरोजगार है,
बीजेपी अपने संकल्प पत्र में दावा कर रही है कि हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देगी। कहाँ दिया बताइए आप, देगी। लिखित में कहाँ है संकल्प पत्र। देखिए, ये तो पिछले 10 साल से ही कह रहे हैं, पिछले 10 साल से ये कह रहे हैं। आज किसानों ने इतना टाइम आंदोलन चलाया, अगर किसान गलत होते ना तो ये अपना फैसला वापस नहीं लेते। आज इन्होंने अपना फैसला वापस लेके साबित कर दिया नाकाम सरकार है। क्या करें? ये नाकाम है। सांडों को भगाने का रोजगार दिया है भाजपा सरकार ने। ठीक है जी, ठीक है भैया। क्या नाम है भैया? गौरव नाम है भैया। क्या लग रहा है आपको कैंट विधानसभा से? बीजेपी भी है, बिल्कुल भैया, पक्का श्योर है। पक्का श्योर है बीजेपी आ रही है? बिल्कुल आ रही है भैया। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपके क्षेत्र के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार बीजेपी सरकार उनको पूरा करेगी? पूरा भैया रेलवे पुलिया है सुभाष नगर सबसे मेन, जिसे पूरा करने का वादा किया है, पोस्टर वगैरह भी लगे हैं, उसी की हमें मेन आवश्यकता है, वही मेन पूरा होना चाहिए। हाँ। आपके यहाँ से विधायक जी का जो वर्तमान विधायक थे उनका टिकट कट गया। हाँ उनका तो कट ही गया। अब वो तो बीजेपी जाने क्यों कटा है क्यों नहीं कटा है, इसमें हम पब्लिक क्या बता सकते हैं, है नहीं? तो 5 साल क्या क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे? क्या यही वजह होगी? वजह यही होगी, जब ये तो पार्टी बंदी है, वो बताएंगे क्या वजह है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका वोट है वो प्रत्याशी को देख कर जाता है या फिर पार्टी को देख कर जा रहा है? प्रत्याशी को भी पार्टी दोनों ही देखना है। हमें इस बार जो प्रत्याशी है वो बिल्कुल बेहतर ठीक लग रहा है, बिल्कुल ठीक है भैया। कह रहे हैं इस बार जो प्रत्याशी आए हो बहुत बेहतर हैं। आपको क्या लग रहा है भैया कैंट विधानसभा से? क्या पहले तो मैं गैस के मुद्दे पर कहना चाहता हूं, लोगों ने कहा कि गैस बहुत महंगा हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि 2013 के आंकड़े को देखिए आप, 928 रुपए की गैस थी, आप उठा करके देख लीजिए। अगर मानक दर देखें हम, 77 रुपए में पेट्रोल हुआ करता था 2014 के 13 में, अभी कितना है? 93 रुपए, 94 रुपए। एक बात बताइए कितना मानक दर बढ़ा महंगाई का? ये मुद्दा है। अगर आप हड़बड़ कर रहे हैं उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। रियल ये है कि जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, इसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि महंगाई को रोक सके। जो ये चल रहा है ना, अगर इस सिस्टम से भी चला ना तो भी देश भारत वो जो है वो धर्मगुरु और राष्ट्रगुरु बन करके। आज दोनों पार्टियों ने अपने संकल्प पत्र जारी किए हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र आया है और समाजवादी पार्टी का वचन पत्र आया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो बेरोजगारी और महंगाई पर लोग चिल्ला रहे हैं, लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। एमए कर लिए, बीए कर लिया, उन्हें लगता है कि मुझे अब नौकरी मिल जानी चाहिए। इस तरीके से नौकरी नहीं मिलेगी। और जिन्होंने नौकरी करने की कोशिश की है ना, उन्हें नौकरी मिली है। कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आत्मनिर्भर जब होंगे तभी काम चलेगा भैया। तो आत्मनिर्भर होना सही है, मगर रोजगार भी तो मिलने चाहिए। आत्मनिर्भर से एक पकोड़े की दुकान यहाँ खुली थी, सामने दूसरी पकोड़े की खोल ले, तीसरी चौथी खोल ले पकोड़े की दुकान। कितने पकोड़े की दुकान पे वही स्थिति आएगी, अपना पकोड़ा खुद ही खा रहे हैं। 4 दिन बाद वो स्थिति आएगी। उनने तो नारा यही दिया, पकोड़ा भी एक बिजनेस है, पकोड़ा यही आएगी कि आपको अपने रहने का भी अस्तित्व देना पड़ेगा। जिस हिसाब से समय चल रहा है ना, देखिए मैं नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि महंगाई को रोकने वाला कोई भी नहीं पैदा हुआ जो महंगाई को कंट्रोल करे। कहने का मतलब है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, जन जन की यही पुकार, योगी सरकार दोबारा आएगी और निश्चित आएगी और 300 पार आनी चाहिए। बताइए, आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार आएगी और ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके अमित शाह भी रैली कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी रैली कर रहे हैं, क्या कहीं डर नहीं सता रहा? एक बात बताइए, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको रोटी मिलेगी? वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। पूरे राष्ट्र में अगर उन्हें भाजपा सरकार चाहिए तो उन्हें मेहनत करना होगा। कार में घूम करके और अपने बंगलों में घूम कर वो कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए उन्हें सरकार अगर बनानी है तो जो छोटे से सदस्य से लेकर के और प्रधानमंत्री तक सभी को रैली करनी चाहिए। ये मेरा आह्वान है। ये आपका आह्वान है। अच्छा, इसके अलावा विपक्ष आपके ऊपर एक और, मतलब बीजेपी पार्टी के ऊपर एक और आरोप लगाता है कि आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी? नहीं, मैं किसी पार्टी का मेरी कोई सदस्यता नहीं है। मैं एक साधारण वोटर हूं, जैसे भाई साहब हैं, ये लोग हैं, मैं भी एक वोटर हूं। मैं किसी का कोई विपक्ष जो है बीजेपी पे आरोप लगाता है कि आपके जो विपक्ष का काम आरोप लगाना है। सुनिए, तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पहले मथुरा से चुनाव लड़ रहे थे, फिर अयोध्या से चुनाव लड़ रहे थे, फिर वो जाके अपने मठ में चले गए। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि योगी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये योगी जी डिसाइड नहीं करेंगे, ये आला कमान डिसाइड करता है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। ये आप भी अगर पार्टी में होते या कोई भी पार्टी में होता तो वो डिसाइड नहीं करेगा कि चुनाव कहाँ से लड़ना है। आला कमान खुद बताएगा कि आपको चुनाव यहाँ से लड़ना है। चलिए, क्या लग रहा है आपको? मोदी भैया, योगी आएगा, योगी आएगा, योगी जी आएंगे? हाँ, योगी आएंगे, कोई नहीं आएगा, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो क्या लग रहा है, परिवर्तन नहीं होगा उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं होगा, योगी आएगा। योगी जी में क्या पसंद है आंटी जी? सब कुछ दे रहे हैं, योगी जी पसंद है हमें तो। जैसे कि
सब कुछ नाज पानी पैसा कौड़ी सब कुछ दे रहे हैं वो तो। अरे आज तो 30 साल से हैं मंत्री जी के साथ, संतोष गंगवार जी के साथ में। अरे आज तो सपा का भी वचन पत्र आ गया। सपा कह रही कि वो सिलेंडर देगी और रोजगार देगी। कुछ नहीं देगी, वो अपना घर देखेगा, अपना घर देखेंगे वो लोग। वो कुछ नहीं देंगे, योगी ही देंगे, योगी देंगे, योगी देंगे, योगी के अलावा कुछ नहीं देंगे वो। हम तो 30 साल से इस बीजेपी के अंदर है, नहीं देंगे कुछ भी, बस योगी देंगे, योगी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आपके यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या है? हाँ, घर घर मोदी हैं और क्या, कुछ नहीं है, घर घर मोदी और कोई नहीं है। हाँ हाँ। क्या नाम है भैया? नरेश कुमार। क्या लग रहा है आपको कैंट विधानसभा का माहौल इस बार? 14 तारीख को मतदान है और ये फरवरी का महीना चल रहा है। बताते हैं प्यार और इश्क और मोहब्बत का महीना है, तो किसे मोहब्बत बना के भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश? एक ही है, कमल का फूल और क्या, एक ही है, जल्दी है। ये है, देखो ये रखे रहते हैं हमेशा। वही आएगा वही। क्या कर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या भैया? हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार भैया। अखिलेश की सरकार आएगी, आना है और बहुत जरूर चरखा चलेगा उसका। हर जगह चल लिया, हर जगह चलेगा अखिलेश का चरखा। अरे भैया क्यों चलेगा ये तो बता दीजिए। है बीजेपी ने क्या करा है, क्या करा है? अरे बीजेपी ने तो बहुत कुछ किया, अभी अंकल जी बता रहे थे। क्या करा है आपने? राशन दिया, नहीं निकले, क्या करा इन्होंने? यहाँ पर क्या करा इन्होंने? विकास किया बता रहे हैं। विकास नहीं हुआ। आपको दिखाऊं नाली क्या चाहिए, खुदी भी। अखिलेश भैया आएंगे तो आएंगे। सरकार जो चरखा चलेगा, साइकिल में चलेगा सरकार, और चलना चाहिए सब। कह रहे हैं कि साइकिल पंचर हो गई, कमल का फूल आ रहा है। साइकिल पंचर होगी, बाजी खड़ी हो जाएगी। अखिलेश की देंगे, अखिलेश की, अखिलेश की देंगे हम लोग। क्या अच्छा लगता है अखिलेश? अखिलेश अच्छा लगता है, सब देंगे अखिलेश। अखिलेश की परिवर्तन हो रहा है। कुछ होगी क्यों नहीं देंगे, अखिलेश को देंगे। क्या करो भैया? अखिलेश सरकार ने जो वादा किया 1000 रुपए प्रतिमाह देने का, वो बेरोजगार को देना चाहिए। आज 2 महीनों से 1000 रुपए क्या, 2000 रुपए क्या, 5 रुपए भी नहीं आए अगले सरकार में। ये वादे झूठे, ऐसी सरकार में नहीं। सरकार आएगी तब आएंगे ना, सरकारी कहाँ है अखिलेश? सरकार बीजेपी भी 10 साल से चल रही है। 10 साल से चल रही? 10 साल से नहीं चल रही है। अखिलेश यादव जो आया बीजेपी सरकार अब से नहीं, पहले से ही चल रही है। कितने साल से चल रही बीजेपी सरकार भैया? ये 5 साल से सरकार चल रही है और ये वादे झूठे नहीं करने चाहिए अगले सरकार को। बेरोजगार को उनका भत्ता देना चाहिए EPFO के तहत। जितने भी उन्होंने वादे किए हैं वो झूठ है। और भैया ये बताइए, अच्छा बेरोजगार हैं आप लोग, इधर भी ले लो अंडर बात कर रहे हैं। मेरे सुनो, मेरा नहीं है आधा पैर, ठीक है? मैं काम करता हूँ, पता क्या? वीडियो कोई नहीं है, किस चीज से भीख नहीं मांगता हूँ मैं, पता काम पैर नहीं है? नहीं है। दिखाइए भैया को दिखाइए। अरे मैं क्या निकाल के फेंक दूँ क्या? नहीं, हाँ बस ठीक है। अब फिर पता है मैं काम करता क्या करता हूँ, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगता हूँ। मैं काम पता क्या करता हूँ? करते हैं भैया? गुटखा पान मसाला फिर नहीं मिलने वाला, नकलुआ नवाबों का सर 10 का 1, 20 का 3, छोटी गोलपास 15 की, बड़ी 20 की, माचिस 2 रुपए की, लेटर 20 रुपए का। इसकी इच्छा हो बोलो, आज नहीं बिका कल बिका, कल नहीं तो परसों बिकेगा, बिकेगा इसी रेट। ना गलेगा ना सड़ेगा ना बुझेगा, खाओगे बाबूजी तुम ही लोग। जनरल से लेकर स्लीपर से लेकर 80 तक पूरा पेलता हूँ। नकलों से पुष्प पकड़ता हूँ, छोटी लाइन से तो सीधा बॉम्बे सेंटर फेंकता हूँ। अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से अमृतसर से पाकिस्तान से पंजाब मेल पकड़ता हूँ तो सीधा बम्बई सेंटर फेंकता हूँ। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर, समस्तीपुर, कटिहार, मुगलसराय, बनारस, कोलकाता, इन शहरों में 60% मेरा मसाला लेडीज खाती है। GRP हमारा छीन लेती है, लेकिन हमें क्षमता भीख मांगने की नहीं है और हमारी पेंशन भी रुकी हुई है। कौन चल पाएगा? आप कह रहे हैं और हम वोट किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। मैं तो अपना नहीं दूंगा किसी को, और 9 वोट है मेरे पास में। ये आक्रोश है एक हमारे विकलांग साथी का। विकलांग नहीं कहेंगे इन्हें, दिव्यांग कहेंगे। इनका पैर नहीं है, लेकिन इनके जोश और जज्बे को हम सलाम करते हैं कि ये आत्मनिर्भर हैं, ये अपना काम स्वयं जानते हैं। मेरी रोजी रोटी ये है, देखो मेरी रोजी रोटी इसी से कमाता हूँ। और अभी ओ नगरी ऋषिकेश ले जाऊंगा और उसे देहरादून छोड़ूंगा उसे ओ नगरी को, जो हावड़ा से आ रही है और हरिद्वार होकर जाएगी। अच्छा एक सवाल का जवाब दे नहीं, दीजिए। अब मेरी सुनो पहले, मैं खा के भी दिखा रहा हूँ। तो इसमें
आदमी हमसे बोलते हैं जीआरपी वाले कि बंद कर दो इस काम को। अरे हम पे भीख नहीं मांगे, ये अट्टा कट्टा हमारे पास में 18 चक्के का ड्राइवर लाइसेंस है, और उसके बाद में हमें क्यों रोक रहे हो? पीछे से फैक्ट्री बंद कराओ, हमें नहीं रोको। उसके बाद में हम जो बेचते रहेंगे। तो अपना यही कहना है, लेकिन हमें सरकार से कुछ नहीं लेना है। हमें रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। आपको दिव्यांग पेंशन भी नहीं मिलती, आप बता रहे? नहीं मिलता, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये काम आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं 10 साल से 10 साल से 10 साल से 2013 से कर रहा हूँ मैं। और ये पैर आपका जन्मजात नहीं ये है? मेरा 2011 में कटा है। कैसे कटा था भैया? ट्रक चलाता था मैं हैंडीकैप नहीं था। हम भी और फिर पता है, अपने पास में 18 चक्के का ड्राइवर लाइसेंस है, और उसके बाद में ऊना हिमाचल नंगल टाइम मैं ट्रक चलाता था, और उसमें मेरे मालिक ने मुझे चड्डा साहब ने पैसे दिए थे, लेकिन वो बहन की शादी में मैंने अपना 8 लाख रुपए लगा दिया। लेकिन मैं भी किसी की बहन बेटी लाया हूँ, तो मुझे भी अपनी बहन देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हम भी किसी की, ये कह रहे हैं कि किसी की बहन बेटी लाए हैं तो उसको हाथ हिलाने में 20 लाख रुपए लगता है, इधर मैं हाथ नहीं हिलाता हूँ। शांत रहो यार, बात करने दो। और यही खाता हूँ मैं। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये एक समाज के लिए, उस समाज के लिए आईना है। ये आईना दिखा रहे हैं। तुम्हारी पब्लिक में कहीं नहीं गिरा, बहुत बाहर जाएगा, देखो कहाँ गया। ये उन लोगों को आईना दिखा रहे हैं जो तमाम तरह की बातें करते हैं कि रोजगार नहीं है, हम क्या करें, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। उन्हें इन व्यक्ति से सीखने की जरूरत है कि इनका जो पैर है वो एक एक्सीडेंट में कट गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्लास्टिक का पैर लगा के घूम रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। इनका सीधा कहना है कि हमारा रोज का काम है रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। ये किसी सरकार के भरोसे नहीं बैठे हैं, ये खुद अपने भरोसे बैठे हैं। इन्हें पता है हमारे हाथ पैर चलेंगे तो रोजी रोटी हमको मिलेगी। ये भीख नहीं मांगते हैं, न किसी बच्चे से मांगते हैं, न किसी बुजुर्ग से मांगते हैं। ये आत्मनिर्भर हैं और छाता करते हैं हम। कोई आम आदमी बोल दे 4 हाथ पैर वाला कि हमें खाना दिला दे, तो 4 हाथ पैर वालों को बाबा साधु संत मिलते हैं, हम खाना खिलाते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, साधु संत मिलते हैं तो ये खाना खिलाते हैं। हेलो, ये ऐसे व्यक्ति को हम सलाम करते हैं। एक बार सलाम किया, 10 बार सलाम करते हैं। नहीं, आज भी कोई खाना खाने लायक हो तो मैं खाना खिला सकता हूँ, लेकिन मैं गुटके में ही पैसा कमाता हूँ। कोई खाना खाने लायक हो, व्यक्ति मेरा कोई खाना खा ले, चाय पीना चाहे चाय, बिस्कुट खाना चाहे बिस्कुट, लेकिन मैं किसी की सरकार के ऊपर नहीं लेता हूँ। मैं एक अपना निर्मंसिका बन गया हूँ तो बन गया, मेरी सुनवाई किसी ने नहीं की थी। आप सरकार के भरोसे नहीं बैठे, आप खुद के हाथों बुलंद थे। आपके बुलंद है। हाँ, पैरी तो कट गए, पैरी तो नहीं है, लेकिन 3.5 हाथ पैर का हूँ, फिर भी बुलंद रहता हूँ अपना। ये कलेजा चाहिए, ये कलेजा होना चाहिए। हौसला है, अभी हौसला, जो अभी मरा नहीं है। इंसानियत जिंदाबाद है। अब मैं तुम्हें बताऊं, और आप कह रहे हैं कि जीआरपी आपको कभी कभी परेशान नहीं परेशान करती है, तो मैं उनसे सीधा बोल देता हूँ कि मुझे परेशान मत करो, पीछे से फैक्ट्री बंद करो। अब मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें ड्यूटी से घर नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तो आगे पीछे कोई नहीं बचा। मेरी बीवी भी मर गई और 2.5 साल की बच्ची थी पूजा, वो भी एक्सीडेंट में खत्म हो गई। साले ने बोला था कि ट्रक लेके आना, और छत्तीसगढ़ से मेरा ससुर रिटायर हुआ है कि बेटा दामाद जी अपना ट्रक लेके आना, और इसी में कहा कि मैं बच्चे आएंगे तुम्हारे और तुम लेके आना। लेकिन भगवान को, श्री राम को मंजूर नहीं हुई थी। मेरी 2.5 साल की बच्ची चली गई और वो शादी भी साल भर के रील रुक गई। और समझिए आप कि इनके ऊपर कितना दुख और दर्द पहाड़ टूटा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो व्यक्ति, मेरे पिताजी ने 6 लाख रुपए लगाया था प्राइवेट इलाज में। ये व्यक्ति जो है अपना हौसला नहीं खोते, ये अपने पैरों पे खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। इन्हें किसी सरकार की मदद नहीं चाहिए। इनको पता है कि इनके पास अगर आज पैर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन इनके हौसले इतने बड़े हैं कि सारे काम करना खुद जानते हैं। हम जानते हैं, लेकिन किसी सरकार ने मेरे साथ में मदद नहीं की। मेरी बीवी चली गई, 2.5 साल की बच्ची चली गई, लेकिन मैं हाथ जोड़ा,
खुद में चूरा, लेकिन किसी ने मेरी सुनवाई नहीं की, लेकिन उसका हौसला मैंने खुद जोड़ा, और लेकिन जो मेरे सामने आएगा उसे चुटकियों में मिटा दूंगा। और किसी को वोट मत दो। अरे चुनाव है तो वोट तो देना पड़ेगा। नहीं देंगे हम, अब हमें फांसी पर चढ़ा दे, यहाँ से लटका दे। सरकार को चलाते हो तुम यार। खांसी बुखार जुकाम किसे नहीं होता है? पहले महामारी हमने ऐसी देखी थी कि माता निकलती थी तो घर के घर सो जाते थे, लेकिन ये एक राजनीति है और एक काका में ये कोरोना की एक धोखा भरी है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। किसान आदमी के लिए क्या चाहिए? खाद, बीज, डीजल, पेट्रोल, उसी पे आग बरस रही है, आग बरस रही है उसपे। क्या लग रहा है भैया आपको? आप बड़ा पीछे खड़े, आगे आ जाइए। हैं यात्री हैं लग रहा है, कहीं जा रहे हैं। कौन सी जाते जाते बता तो जाइए, आप किधर जा रहे हैं? हवा किधर बह रही है आपकी इस विधानसभा की? हम तो देखो व्यापारी आदमी हैं, हमारा काम व्यापार करना है। अच्छा। समस्या ये है, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास होगा तभी सरकार आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया है। अच्छा, क्या व्यापार करते हैं भैया? मेरा मैटों का काम है, मेरे यहाँ मैट बनती है, टेक्सटाइल मैट। अच्छा, ये जो आप लिए? हाँ, कालीन वगैरह, कंबल वगैरह। तो ऐसा कहना है, मतलब जो है ऐसा है, आदमी जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई जब बढ़ती है, जब आपको कुछ लाभ मिलेगा, ये सरकार 2-2 बार गल्ला बांट रही है, कहाँ से? महंगाई तो बढ़ेगी, भैया कह रहे हैं कि गल्ला बढ़ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। और तिलक लगाए हैं, कुछ तो बता दीजिए। हम कुछ नहीं, इधर हवा है इस बार बाबा जी आएंगे दोबारा। बाबा जी आएंगे, सब कह रहे हैं बाबा जी आएंगे, आप क्या कहें? भैया बाबा जी आएंगे, बाबा जी फुल बहुमत से आएंगे। ये हमारे साइकिल में पंचर हो जाएगा, पंजे को उंगली कटेंगी, हाथी को चिटी काटेगी, और कीचड़ में कमल का फूल खिलना खिलना है। सुनने आए भैया। हाँ, बोलो। थोड़ा तुम्हारा भी थोड़ा। मैं तो सब युगों से चिंता हूँ। देखो देखो, हमें सिर्फ ये चाहिए बाबा, सब मेरा नहीं देना बाबा। जब पूरा जब जला हुआ था सब योगी ही देना। योगी जी कितने? हाँ, क्या है भैया? है नहीं, उन्हीं लाया था, आग लगी थी मेरे, तो सब उन्हीं ने बचाया था मेरे लिए। बचाया टोटल पूरा मेरे शरीर लगा हुआ है, पूरा ऊपर नीचे तक जिसम जी, पूरा टोटल। आपको मदद मिली थी सरकारी? पूरी सरकारी, मुझे उनकी सरकार मिली। आपको भी मिली थी? हाँ हाँ, बिल्कुल मिली है। जिसम पूरा जला हुआ है, ये देखो है। मैं रंजीत गिरी गोस्वामी बिरगवंशी, ठीक है बस। इसलिए मुझे बाबा चाहिए, बाबा की जैसी सरकार दोबारा नहीं मिली। सब कुछ दे रहा है बाबा। बदायूं रोड में इतनी बुरी कंडीशन है कि भाई साहब कल रात कुछ एक लड़का का बाइक से आ रहा था, स्कूटी से, उसकी सिस्टर भी साथ में थी, तो बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तो वो उसमें पानी भरा हुआ, उसमें गिर गए। इतनी बुरी कंडीशन है, उसमें हर जाति धर्म के लोग निकलते हैं, और कभी स्कूटी फिसल जाती है तो उसमें बच्चे गिर जाते हैं, कभी स्कूल के बच्चे जाते हैं वो भी गिर जाते हैं। और बदायूं रोड पे बालाजी मंदिर है, ठीक है, बालाजी मंदिर भगवान श्री राम के दरबार, बालाजी भगवान के दरबार जाते हैं जो भक्त, कहते हैं राम राज्य की बात करते हैं, तो बालाजी भगवान के दरबार जो जाते हैं, वहाँ आप खुद जाके देख लीजिए, आप मीडिया से हैं, आप खुद जाके देख लेना कि वहाँ पे इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि पहले उस गंदे पानी से होकर जाओ फिर दरबार पहुंचेंगे आप। 5 सालों में ये गंदा पानी साफ नहीं करा? मेरी सुनिए 5 सालों में गंदा पानी साफ नहीं किया। अगर समाज ने, अगर इन लोगों ने हमसे कहा था, हम झूठ नहीं बोलते हैं, मैं भगवान भोलेनाथ की सेवा करता हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। इन लोगों ने हमसे कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए, हमने इनके लिए केंद्र में भी वोट दिया और उत्तर प्रदेश में भी वोट दिया, हमने इनकी डबल इंजन सरकार बनाई। इन्होंने हमसे कहा था गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, ना तो गड्ढा मुक्त सड़कें हुई, समझे आप किसी भी तरीके चले आइए। जब डबल इंजन की सरकार जब हमने बना दी, आपकी बात मानी, फिर आपने ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम ये पूछना चाहते हैं। हर जगह गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त का नारा लगाया, गड्ढा युक्त कर दिया। ये बताइए भाई, आपने डबल इंजन की सरकार कही थी, डबल इंजन सरकार बन गई, हमने आपको खोल के वोट दिया, बीजेपी पार्टी को हमने खोल के सपोर्ट किया, हमने दूसरी पार्टियों से। आप कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई, आज भी गड्ढा युक्त है आपकी बरेली कैंट विधानसभा में? है, कैंट विधानसभा में भी है, B3 में भी है, बहुत जगह है, हम भी जानते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, पता है कि कितने गड्ढे हैं, कहाँ गड्ढे हैं, हम खुद जानते हैं, ठीक है। और आप दूसरी की बात करते हो, आप दूर मत जाइए, बालाजी मंदिर दरबार देख लीजिए, आज भी गंदा पानी है वहाँ से। घर से आपको क्या लगता है ये जो गड्ढे वाली समस्या, ये मुद्दा होगा इस विधान? रुक जाओ, नहीं, कई साल से गंदा पानी हुआ, अब नाला बन रहा है, तो नाले में पानी रोड पे नहीं आएगा। हाँ, फिर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 5 साल से वो रोड, 5 साल से रोड नहीं था। क्या कह रहे हैं कि 5 सालों में पानी वहाँ पे गंदा आई 5 साल पहले पानी था, हुआ 2 साल पहले था। मेरी बात सुनिए, अचार पैसा लगी हुई है, वो कहाँ में लगा लेगा पानी? मैं बात करता रहा हूँ,
आचार संहिता लगी हुई है, कहाँ से मेरी सुनिए आचार संहिता की बात करते हो, सुनिए। जब अगर उत्तर प्रदेश से केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में तो केजरीवाल कहते हैं कि मेरी एलजी फाइल रोक देते हैं, ठीक है, मेरी सुनिए। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं मेरी एलजी फाइल रोक देते हैं। यहाँ पे जब आपकी उत्तर प्रदेश से केंद्र में सरकार है, 5 साल तक आप क्या करते रहे? जब चुनाव सर पे आया तो हमने क्यों खुदवा दिया पूरा शहर? 5 साल से पहले कर देते ना काम। जब चुनाव सर पे आया तो आपने पूरा हिंदुस्तान खुदवा कर डलवा दिया। तो उत्तर प्रदेश क्यों खुदवा कर डलवा दिया? आपको पता था कि चुनाव के बाद खुदवा देते, इनसे बात कीजिए। ऐसा है भाई साहब, इसमें लगता है टन स्मार्ट सिटी का पैसा है, काम हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। स्मार्ट सिटी का पैसा है, काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है, भैया ये कह रहे हैं। हाँ, क्या नाम है भैया? परेशानी झेलोगे तभी तो आराम पाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा है। तुम्हें हाथ पर सरसों उगानी है, हाथ पर सरसों कहाँ उगाएगी? 6 महीने लगते हैं खेत में सरसों उगाने। हाँ, इन्हें हाथ पर चाहिए कि पानी भरा हुआ है, इनके मोटर पंप लगा के पानी निकाल दो। नाला मत बनाऊंगा, चाहे बोलने कल फिर बढ़ जाए, नाला मत बनाओ। तो तुम बात करते अगर आप मेरी सुनिए, आप बात करते हैं, मैं समाज के हित में बात करता हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के हित में बात नहीं करता, मैं समाज के हित में बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, मैं हिंदुस्तानी नागरिक के हित में बात करता हूँ। एक बात बताइए, पहले इन्होंने कहा था जब 375 का या 400 का सिलेंडर था, हैं, तब जो थे बीजेपी वाले कहते थे कि हमें सस्ता सिलेंडर चाहिए, सस्ता देंगे, सस्ता, बहुत महंगाई। इन्होंने सब्सिडी का वादा किया, सब्सिडी कुछ दिन तक दी, सबको सेट करके उसके बाद सब्सिडी गायब कर दी। अब 18 रुपए सब्सिडी के मिलते हैं, 18 रुपए डिलीवरी, 20 रुपए डिलीवरी में ले जाता है, दोनों अपने पास से। आज हमें 950 रुपए का सिलेंडर पड़ रहा है, हम कहाँ से करें? गरीब आदमी है, 950 का सिलेंडर पड़ता है, गरीब आदमी है, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। रोजगार चाहिए हमें, 5 किलो राशन नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हमारे पास रोजगार होगा तो हम खुद में आटा खरीद सकते हैं, खुद में अपने बच्चों की पढ़ाइयाँ कर सकते हैं। हमें रोजगार चाहिए, 5 किलो आटा नहीं। हमें रोजगार हमारे पास होगा तो अपने बच्चों के लिए खुद पढ़ाएंगे, खुद अपने बच्चों को अच्छा खिला सकते हैं, अच्छा पहना सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन। हम अपने आप में सक्षम होना चाहते हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें बेच नहीं चाहिए। बीजेपी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया, बीजेपी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है, हमें रोजगार चाहिए, खैरात नहीं चाहिए। इसमें कहा गया है कि परिवार के एक सदस्य को रोजगार। मेरी सुनिए, हमें रोजगार चाहिए, हम अपने बच्चों को, हमारे पास रोजगार होगा, हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ा सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं। रोजगार मिलेगा, जिस लायक होगे वही तो रोजगार मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत पल्लेदारी करने की पल्लेदारी करोगे, झाड़ू लगाओगे। इलाहाबाद में एनटीपीसी और आरआरबी के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया दादा, आपने देखा होगा। तो क्या वो योग्य नहीं है? नहीं, वो योग्य हैं तो नहीं। अगर आप योग्य हैं तो कैसे योग्य हैं कि आप सड़क पर उत्पाद में जाओगे? नहीं, सड़क पर उत्पाद में जाओगे आप नहीं, सड़क पर उत्पाद में आप योग्य हैं, आप मीडिया वाले हैं, आप लाठी डालने लगे, आप अपने अधिकारों की मांग तो करेंगे ही ना, छात्र हैं, अगर छात्र तो हमारे देश के ही हैं। शांतिपूर्वक करो, शांतिपूर्वक आप जनता भलाओगे तो उसकी सजा तो मिलेगी। प्रयागराज के छात्रों ने तो कहीं समाज से इन लोगों ने हर तरीके से, जिस तरीके जितना पैसा समाज से इन्हें मांगा, समाज ने उतना रुपया दिया, इन्होंने दिया इनके लिए। इनने पेट्रोल महंगा करा, समाज ने कुछ नहीं कहा। इनने डीजल महंगा करा, कुछ नहीं कहा। इनने गैस महंगी करी, डीजल ने कुछ नहीं कहा, समाज ने गैस महंगी करी, कुछ नहीं करा। मेरी सुनिए, इन्हें सोचना चाहिए था कि हिंदुस्तान की जनता हमारी कोरोना और लॉकडाउन से परेशान है। कोरोना लॉकडाउन से जब उभरी हमारी हिंदुस्तान की जनता रोजगार से घर बैठी हुई है। मेरी सुनिए, जब रोजगार से घर से बैठी हुई है तो इतनी महंगाई नहीं करना चाहिए थी। कैंट विधानसभा में हम थे और यहाँ पर जो चुनावी माहौल है बहुत गर्म हो चुका है। 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके साथ ही आपने देखा कि माहौल यहाँ कितना गर्म है। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, मैं हूँ जितेश सिंह चौहान। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।